हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल KR विजन क्लासेस। सो बच्चे लोग कैसे हैं आप सब? मजा में? बिल्कुल अच्छे हैं, हेल्दी है, तो ऐसे ही हेल्दी रहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में क्लास 6 के चैप्टर्स को स्टार्ट किया है पढ़ना। तो क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि खाना या भोजन कहाँ से मिलता है, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने फूड वेराइटीज, फूड क्यों जरूरी है या इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इन चीजों के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो चलिए बच्चों, आज हम कुछ पढ़ते हैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक और चैप्टर को करते हैं फिनिश। तो चलिए, आज के टॉपिक है फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, कि हमारे आसपास जो ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं उनसे हमें कौन कौन से फूड आइटम्स मिलते हैं। सेकंड है फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, कि फूड आइटम जो एनिमल से मिल रहे हैं, जैसे मिल्क मिलता है या मिल्क प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो हम बनाते हैं अपने घरों में, लाइक कर्ड वगैरह है, लेकिन वो मिलते हैं कहीं ना कहीं हमें एनिमल से है। मिल्क मिलेगा तभी हम कर्ड को प्रिपेयर कर पाएंगे। उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की कैटेगरीज अलग अलग तरह से क्लासिफाइड होती है, लाइक हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड सो ऑन। सो ये टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारे साथ जुड़े रहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर बाय फर्स्ट टॉपिक, फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम plants. So are you ready? Okay, let's start the chapter. So let's start the first topic, food items obtained from plants. जैसा कि आपको पता है कि हमारी अर्थ पर प्लांट्स की कैटेगरी भी मिलती है जो कि एक लिविंग बीइंग्स है। एनिमल्स के अलावा प्लांट्स की कैटेगरीज है जो लिविंग बीइंग्स है। प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं जिन बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। सो प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट हैं जो हम या जिनसे हमें फूड आइटम्स या इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। सो देखिए, वी गेट द इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द सर्टेन पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स। भाई एक प्लांट है हमारे पास या अलग अलग प्लांट्स हैं, ठीक है, ट्रीज भी है, प्लांट्स भी है, तो उनके अंदर हमें कौन कौन से फूड आइटम्स या इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको जनरल वे में, कि कोई भी हमारे पास एक ट्री है, कोई फ्रूट वाला ट्री है, ठीक है, मैंगो है, पपाया है, कुछ भी लगा लीजिए। तो यहाँ पर ये समझाने का या ड्रॉ करने का मतलब सिंपल सा ये है कि प्लांट के ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे पौधे में, पेड़ में आपने सबने देखा होगा कि हर चीज से, मतलब हर किसी पौधे से या पेड़ से हमें कुछ ना कुछ ऐसे एडिबल पार्ट्स मिलते हैं जिनका इस्तेमाल हम फूड के कैटेगरीज में या फूड के तौर पर कर सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रूट्स, तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी रूट को हम फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कुछ स्टेम्स पार्ट को हम यूज कर रहे हैं एज ए फूड आइटम, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। उसके अलावा देखो, सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, जैसे मस्टर्ड है, ठीक है, सरसों का जो आपके पास पौधा है, सरसों होती है, मस्टर्ड में जो सीड्स होते हैं, ठीक है, उनको भी हम यूज करते हैं एडिबल पार्ट में, और उन सीड से जो ऑयल बनता है उसको भी हम करते हैं। कोकोनट में भी ये चीज होती है, कोकोनट को हम कोकोनट ऑयल के रूप में भी करते हैं, कोकोनट को हम एज इट इज, मतलब एज ए फ्रूट हम उसको खाते भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, और उसके अलावा इन्हीं कैटेगरी के आधार पर कुछ प्लांट्स की स्पेशल कैटेगरी या ग्रुप्स बनाए गए हैं, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, इस तरीके से। तो उनके बारे में चलिए डिटेल स्टडी करते हैं। सो लेट अस डिस्कस कि प्लांट के पार्ट्स जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि रूट है, स्टेम है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, लीव्स है, इनको हम फूड आइटम के तौर पर या इनमें से जो चीजें मिलती हैं हमें, हम उन्हें फूड एडिबल पार्ट्स जो मिलते हैं हम उन्हें खाते हैं, ठीक है, एक तरीके से। तो देखिए, रूट्स आर यूज एज द फूड, कि कौन कौन से प्लांट की रूट्स को हम एडिबल पार्ट है या उनको हम इंटेक करते हैं, जैसे रेडिश, कैरट, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीटरूट, ठीक है। तो ये ऐसे प्लांट के पार्ट हैं जो एज ए रूट होते हैं, ठीक है, जड़ में मिलते हैं, और इनको हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, या इनको एज ए फूड हम यूज करते हैं।
उसके बाद स्टेम्स में देखिए कौन कौन से एग्जांपल्स है बच्चे, पोटैटोज, अनियन एंड जिंजर, ये प्लांट के स्टेम पार्ट में मिलते हैं, स्टेम पार्ट में ग्रो करते हैं जो कि एडिबल पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है लीव्स, स्पिनच, पालक, लेट्यूस लीव्स, फेनुग्रीक, मेथी, कैबेज और मिंट, इसके अलावा कोरिएंडर। ठीक है, धनिया, मेथी, पालक, बथुआ, ये सारी चीजें जो हैं हम प्लांट के हमें लीव पार्ट से मिलती है। इसके अलावा जैसे करी पत्ता भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे प्लांट के वो पार्ट है जिनको हम खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इंग्रेडिएंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्लावर्स, फ्लावर्स में ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एंड फ्लावर्स ऑफ पम्पकिन्स। ठीक है, तो उसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, या आप मुझे ऐसे प्लांट्स के नाम बता सकते हैं जिनको हम एज ए फूड यूज कर रहे हैं। चलिए आगे के कंसेप्ट में देखते हैं कि इसके अलावा फ्रूट्स के बारे में तो सबको ही पता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होती है। ठीक है, तो जो फ्रूट पार्ट होता है वो भी हमारे प्लांट का ही पार्ट है, जो कि हम क्या कर रहे हैं, एडिबल है, जो कि हम उसे इनटेक कर रहे हैं, हम एज ए फूड उसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स को हम किन कैटेगरीज में या कैसे ग्रुप्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रुप्स अलग अलग बना रहे हैं हम, तो चलिए उस चीज के बारे में डिस्कस करें। Let us discuss the different या various food items produced by the plants can be grouped as food। तो देखिए जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में या जो फूड आइटम मिल रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली उनके कुछ हमने ग्रुप्स बनाए हैं, ग्रुप्स या गैंग्स बनाई है हमने। ठीक है, तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट गैंग है सीरियल्स। सीरियल्स मतलब इसमें सारे तरह के अनाज आते हैं आपके पास। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द एडिबल ग्रेन्स, ये एक एडिबल खाने योग्य ग्रेन्स हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द कल्टीवेटेड ग्रास, जो कि कटाई करके लंबी लंबी बड़ी बड़ी एक तरह से घास, जो इनके पौधे होते हैं उन्हें बड़ी घास भी कह सकते हैं। ठीक है, सीरियल्स में सबसे ज्यादा कार्ब्स मिलते हैं आपको, कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है सीरियल्स, जैसे राइस, व्हीट, मेज, मिलेट, बार्ले एक्सेट्रा, ये सारे हैं, यानी कि जो ज्वार, गेहूं, मक्का, चावल, ये सब आपके पास क्या है, सीरियल्स है, एक तरह से अनाज है। तो ये पहली कैटेगरी है। दूसरी आती है पल्सेस, दाल। दाल सबको पता है प्रोटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। हमारे इंडिया में बहुत वैरायटी की दालें मिलती हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग टेस्ट देती है, अलग अलग उनके बेनिफिट्स हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट सोर्स वो किसका होती है, प्रोटीन्स का होती है। जैसे ग्राम, मूंग, पीस, पिजन पीस, अरहर की दाल होती है, ठीक है, चने की दाल होती है, लेंटिल, मसूर दाल होती है, बीन्स होते हैं, ग्रीन ग्राम, मूंग की दाल होती है, जो दो कैटेगरीज में आती है, एक मूंग साबुत, मतलब मूंग साबुत अलग आते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी जो आपके पास मूंग की दाल है वो दो है। ठीक है, मूंग धुली और मूंग छिलका। बहुत सारे बच्चों को ये चीजें नहीं पता है, ठीक है, कि किचन में जो हमारे पास दालें हैं वो कौन सी है। तो आई विल शो इन अ वीडियो ऑल्सो, अलग से मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी दालें हमारे पास होती है। ठीक है, किडनी बीन्स, राजमा, चिकपीस यानी कि काबुली चने, चने यानी कि जो व्हाइट कलर के छोले होते हैं जिनको हम छोला बोल देते हैं, ठीक है, वो, और एक ब्लैक कलर के भी आते हैं आपके पास जो ब्लैक पीस होते हैं। ये सारी हमारे पास पल्सेस होती हैं जो प्रोटीन का सोर्स है। ठीक है, सीरियल्स हमारे पास कार्ब्स के सोर्सेज होते हैं। उसके अलावा कुछ कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, ऑयल सीड्स, मतलब कि ऐसे बीज जिनसे हम तेल निकाल सकते हैं, मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब आपके पास क्या बोलते हैं उसे, सरसों, ठीक है, कोकोनट, सनफ्लावर, ग्राउंडनट एक्सेट्रा, ये सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आजकल बहुत सीड्स का भी यूज कर रहे हैं हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सारे आपके पास ऑयल सीड्स कैटेगरी है। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी आपको पता है तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, जैसे कि वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, कि प्लांट के वो पार्ट जो हमें मतलब एज ए वेजिटेबल हम यूज कर रहे हैं और एज ए फ्रूट पार्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलो इसके बाद दूसरी मतलब कुछ और ग्रुप्स को हम डिस्कस क्विकली करते हैं। आगे के कैटेगरीज में देखिए, शुगर केन और हमें बीटरूट से मिलती है, स्पाइसेस, क्यूमिन, पेपर, कार्डिमम, क्लोव्स, टर्मरिक एक्सेट्रा, ये सारी कैटेगरीज प्लांट्स की है जिसके अंदर हमें एडिबल पार्ट्स मिलते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट से। सो आई थिंक आपको ये समझ में आई होगी। कहने का मतलब है, मुझे पता है आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, आपको ये समझ में आ भी रही होगी, बट एज ए टीचर मैं ये पूछना
पूछना चाह रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट, आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। अब हमें एनिमल से भी बहुत सारे फूड को बहुत सारे फूड्स हमें एनिमल से भी मिलते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए प्लांट्स और एनिमल दोनों पर डिपेंडेंट है। तो एनिमल्स में हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं, जैसे मिल्क, बटर, कर्ड, चीज, ठीक है, यानी कि सिंपल वे में कह सकते हैं दूध या दूध से बनने वाले उत्पाद या दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स हमें एनिमल से मिलते हैं। जैसे एनिमल से हमें दूध मिलता है तो दूध की हेल्प से हम दही बना सकते हैं, दही की हेल्प से हम छाछ या फिर दही की हेल्प से हम बटर बना सकते हैं, मक्खन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि दूध किनसे मिलता है, काओ, बुफेलो, गोट, sheep, फीमेल कैमल, ऊँटनी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग एनिमल्स की कैटेगरीज है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया में मिलती है हमें, या आउटसाइड द इंडिया भी मिल सकती है, जिनसे हमें मिल्क मिलता है या मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट मिलते हैं। उसके अलावा एनिमल से हमें एग्स भी मिलते हैं, जैसे हैन, डक्स, तुर्की, इनसे हमें क्या मिलते हैं, अंडे, जो हम एज ए फूड आइटम यूज करते हैं। फिश एंड मीट, अलग अलग जो कोस्टल एरियाज हैं आपके, वहां पर मछली पालन किया जाता है, फिशरीज की जाती है, या फिर कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि मीट भी खाया जाता है, मतलब एनिमल्स का जो कह सकते हैं हम, एनिमल्स का जो मांस होता है वो एज ए फूड यूज किया जाता है, जो ठंडे इलाके होते हैं, क्योंकि इनमें लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स होता है, ठीक है, बहुत सारा, मतलब प्रोटीन के साथ साथ हमें एक तरीके से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फैटी आइटम्स भी होते हैं, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं ये। तो जो सर्दी है, सर्दी वाले इलाके हैं, वहाँ पर थोड़ी सी इनको खाने से, या ऐसा लोग मानते हैं कि इनका इंटेक करने से थोड़ी गर्माहट भी मिलती है। उसके अलावा एक और चीज है हनी फ्रॉम हनी बीज, मधुमक्खी से, मधुमक्खी जब फ्लावर के नेक्टार से रस लेती है एक तरीके से, तो वहां से वो क्या बनाती है, हनी बनाती है, शहद बनाती है। और शहद की एक इम्पोर्टेंट खासियत मैं आपको बताती हूँ कि शहद एक ऐसा एडिबल पार्ट है जो कभी खराब नहीं होता है, ठीक है। आपके पास जितना पुराना शहद होगा या जितने भी टाइम तक आप रख रहे हैं उसे, वो शहद कभी खराब नहीं होगा अगर वो प्योर है तो। लेकिन अगर वो किसी कंपनीज का है, उसमें कुछ भी मतलब लाइक केमिकल्स ज़्यादा मिले हुए हैं, तो वो खराब हो सकता है। लेकिन अगर प्योर शहद आपके पास है तो वो कभी भी खराब नहीं होता है। तो ये कैटेगरीज हमने अच्छे से पढ़ी कि प्लांट के कौन से पार्ट से हमें फूड मिलता है और एनिमल्स के। तो लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कैटेगरीज या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट लेके आए हैं लास्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का क्लासिफिकेशन 5 कैटेगरीज में किया गया है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर एंड डीकम्पोजर्स। सो हार्बीवोरस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्बीवोरस के बारे में, जो कि आपने क्लास 5th में भी पढ़ा है, ठीक है, लेकिन मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ। द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स, ऐसे जानवर जो प्लांट या मतलब हरे पेड़ पौधे या उनके कोई भी पार्ट को ईट करते हैं, उन्हें हम हार्बीवोरस यानी हिंदी में शाकाहारी कहते हैं। जैसे डियर, ठीक है, हिरण, काउ, गोट, कैमल, एलिफेंट, जिराफ एक्सेट्रा। कार्निवोरस की बात करते हैं, मांसाहारी, द एनिमल्स विच ईट मीट और द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, ऐसे जानवर जो दूसरों का मांस खाते हैं या फिर मांस खाते हैं या दूसरे जानवर को ईट करते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं, जैसे टाइगर, लायन, स्नेक, लिजर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि क्या है, कार्निवोरस है। थर्ड आता है आपके पास ओमनिवोरस, द एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल पार्ट्स, यानी मीट जिसको हम बोलते हैं हम, जो दोनों ही हो, ठीक है। तो वो कैटेगरीज आती है आपकी ओमनिवोरस। ओमनिवोरस में आते हैं डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग, आंट एंड स्पैरो एक्सेट्रा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको आपकी बुक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी एक बार इसको पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने नोट्स या जो आपके कंटेंट है वो प्रिपेयर किया है, तो आप यहाँ से भी इस चीज को जल्दी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्कैवेंजर्स, द एनिमल दैट फीड ऑन डेड, इंजर्ड एंड डिकेइंग एनिमल्स, ऐसे जानवर जो मरे हुए जानवरों का, जैसे किसी जानवर का शिकार हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक डॉग था, किसी रोड एक्सीडेंट में क्या हो गया, वो उसकी डेथ हो गई है, तो उस जानवर का शिकार जो करेंगे स्कैवेंजर्स करते हैं उनका, जैसे कि क्रो, वल्चर, ठीक है, या कुछ वर्म्स, कीड़े जो होते हैं, वर्म्स जो होते हैं, केचुए, वो भी क्या करते हैं, डेड मैटर को या डिकेइंग मैटर को क्या कहते हैं, इनटेक करते हैं या उन पे फीड करते हैं, उनका मतलब एज ए फूड उनको यूज करते हैं वो,
ठीक है। इसके बाद लास्ट कैटेगरी पढ़ते हैं हम डीकम्पोजर्स। लेट अस डिस्कस द लास्ट कैटेगरी डीकम्पोजर्स। सो डीकम्पोजर्स, ठीक है, मतलब एक ऐसे स्मॉलेस्ट हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज है या बहुत स्मॉलेस्ट एनिमल्स हैं। दे ब्रेक डाउन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू द सिंपल न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करते हैं कि जो भी हमारे डेड प्लांट्स और पार्ट्स होते हैं, मतलब उनके पार्ट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उनको और भी छोटे न्यूट्रिएंट्स या सिंपल न्यूट्रिएंट्स पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं। और वो सिंपल न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स किस में मिक्स हो जाते हैं? इजीली सॉइल में। सॉइल्स के थ्रू जब नया पौधा उस मिट्टी में लगाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स उस पौधे को मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये साइकिल हमारी क्या होती रहती है, न्यूट्रिएंट्स की ये साइकिल चलती रहती है। जैसे फंगई, बैक्टीरिया, ठीक है, अर्थवॉर्म्स, ये क्या करते हैं कि ये एज ए डीकम्पोजर वर्क करते हैं एनवायरनमेंट में। ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम भी करते हैं कि अगर हमारे पास स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स नहीं होंगे तो हमारा एनवायरनमेंट या जो हमारा ये सराउंडिंग्स है ये क्लीन नहीं होंगे। नेचुरल क्लीनर्स है। जैसे हमारे सड़कों पर या हमारे आसपास सफाई कर्मचारी आते हैं हमारे आसपास की सफाई करने के लिए, या हम घर का जो भी गार्बेज है वो बाहर हम वैन के अंदर डालते हैं, उसी तरीके से ये स्कैवेंजर्स कुछ हद तक और डीकम्पोजर्स हमारे पास एक नेचुरल क्लीनर्स होते हैं, ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। तो यहाँ हमने लास्ट टॉपिक कवर किया है चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का, जो क्लास 6 का चैप्टर है। आई होप आपको कंटेंट डिलीवर अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते।